नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज़ इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग बेसिकली एक ऐसा इंजीनियर होता है जिसका काम एयरक्राफ्ट की सुपरविजन करना होता है। जब तक एक एयरक्राफ्ट जो सिग्नेचर नहीं करेगा, जब तक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर सिग्नेचर नहीं करेगा, सुपरविजन नहीं करेगा, तब तक एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, इस टाइम उसके फॉर्म निकले हुए हैं, इसलिए मैं उसकी जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे समय समय में बहुत सारी क्वेरी आती रहती है। तो दोस्तों, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो है वो 12th के बाद कोई भी ऐसा बच्चा, चाहे वो लड़का या लड़की हो, जिसने नॉन मेडिकल से पढ़ाई की हो, साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की हो, या उसने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया हो, वो बच्चा जो कि सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ता हो, वो बच्चा एलिजिबल है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की कोर्स के लिए, जिसकी मिनिमम एज है वो 16 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल होनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। और बेसिकली ये वेबसाइट है AMECET.in। दोस्तों, इसका फॉर्म निकला हुआ है और आज जो है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अब समझते हैं कि फॉर्म भरने के क्या बेनिफिट्स है। दोस्तों, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज जो कि DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का लाइसेंस प्रोवाइड करती है, उसके द्वारा जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी कॉलेजेस जो है एफिलेटेड है, वो कॉलेज आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। तो उन कॉलेजेस के लिए आप जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनको यही नहीं पता चलता है कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जो DGCA से अप्रूव्ड है और कौन सा ऐसा कॉलेज है जो कि DGCA से अप्रूव्ड नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली जा करके यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। और इसमें किसी भी बोर्ड का बच्चा जो कि +2 पास किया हो, सीबीएसई बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से, वो बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको एग्जाम सेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके द्वारा आप पेपर दे सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाता हूँ कि ये पूरा कैसे चलता है। तो देखिए, आप इसको समझिए, पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप ये वेबसाइट देखिए AMECET.in। तो इसमें हर चीज़ दी गई है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स की डिटेल दी हुई है, उसका एलिजिबिलिटी दिया गया, उसका सिलेबस दिया गया है, उसके लाइसेंस के बारे में बताया गया, उसकी फीस कितनी है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया गया और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया गया है। फिर एग्ज़ाम के बारे में बताया गया, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम मोड क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे भरना है, स्कॉलरशिप का किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, अप्लाई ऑनलाइन। तो ये जो वेबसाइट है आपके लिए परफेक्ट है। और ये देखिए यहाँ पे चल रहा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली जा करके इस पे अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक 4 साल का कोर्स है, जो जिसमें 4 साल के बाद 2 साल आप कॉलेज में प्रॉपरली पढ़ाई करते हो, प्रैक्टिकल और जो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है वो आप लगाते हो, और 2 साल के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, जिसमें आपको स्टाइफन भी प्रोवाइड किया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये AMECET.in ये जो वेबसाइट है, जिसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में DGCA द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे देश भर से बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। तो अगर आप मेहनत करते हैं तभी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, नहीं तो कई बार लोगों को जॉब नहीं मिलती है और वो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि ये तो कोर्स बहुत ही बेकार है। आप मेहनत करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आपको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्स करके घूम रहे हैं, उनके पास मतलब कॉलेज से किया हुआ सर्टिफिकेट है, लेकिन उनके मॉड्यूल्स ही क्लियर नहीं है, तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसे लोग क्या होता है कि बाकी लोगों को नेगेटिव करते हैं कि इंडिया में जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसका जो पेपर है वो आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आप जो है वो पेपर दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी टिक मार्क करने वाला क्वेश्चन आता है। +2 के बच्चे जो कि नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स हैं, वो लोग इसका पेपर दे सकते हैं। और ये देखिए, आप मैं आपको हर एक एक चीज दिखा रहा हूँ। और जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा है वो भी कर सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम एज है वो 16 साल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है जी। और मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल होनी चाहिए। और AME के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। एक बच्चा कम से कम 3 बार पेपर दे सकता है। एक बच्चा कम से कम 3 बार पेपर दे सकता है। और मैक्सिमम एज 28 साल है। तो इसमें जो बच्चे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं,
जो बच्चे साइंस ग्रेजुएट है यानी जिन्होंने बीएससी किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, बीटेक किया हुआ है, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं और वो भी इसका पेपर दे सकते हैं। टोटल 90 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर हम लोग बात करें 90 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये 4 टॉपिक्स को कवर किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं और आप लोग जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में दे सकते हो। ऑब्जेक्टिव यानी टिक करने वाला क्वेश्चन आता है। पेपर जो होता है वो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट किया जाता है और इसमें देयर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट नेगेटिव मार्किंग। तो आप समझदार हैं, आप समझते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी कंडक्ट किया जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग स्कॉलरशिप की बात करें तो जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे टॉप करेंगे, टॉपर ऑफ स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जो हैं बच्चे, उन बच्चों को डायरेक्टली 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी 4 लाख जो फीस है वो डायरेक्टली माफ कर दी जाएगी। और एएमई सीईटी जिनके रैंक 1 आएगा उनको भी 100% जो ये पेपर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा आधार बनाया गया है। जो जो लोग पेपर देंगे उसके अकॉर्डिंगली उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज उनको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि डीजीसी द्वारा चलाए जाते हैं। पेपर जो देखिए 360 मार्क्स का पेपर है जिसमें इंग्लिश जो है जनरल अवेयरनेस यानी जिसको हम जीके बोलते हैं 60 मार्क्स का है, इंग्लिश 60 मार्क्स, मैथ 80 मार्क्स, फिजिक्स 80 मार्क्स और केमिस्ट्री टोटल 360 मार्क्स का पेपर है जो बच्चे +2 के बाद पेपर देंगे। और वो बच्चे जो 3 साल की डिप्लोमा के बाद पेपर देंगे उनके लिए भी 360 मार्क्स का पेपर है जिसमें 60 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस है यानी जीके जिसको हम लोग बोलते हैं और इंग्लिश 60 मार्क्स है, बाकी 240 मार्क्स का एप्टीट्यूड है और एप्टीट्यूड में वही आता है मैथ्स, रीजनिंग, यही सब आता है। जो एग्जाम है दोस्तों, वीडियो थोड़ी मैं फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि इसमें बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है और टाइम बहुत कम होता है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो पेपर है वो मई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट होएगा। और अगर आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन जिस भी मोड में आप इंटरेस्टेड है, 1.5 घंटे का पेपर है, ठीक है जी। एग्जाम सेंटर जितने भी शहर, जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेन शहर होते हैं वहां पे आपको एग्जाम सेंटर मिल रहा है। टोटल 45 एग्जाम सेंटर है। तो आप देख सकते हैं इसमें, है ना, जितने भी मेन शहर हैं आप देखिए, जोधपुर, जबलपुर, इंदौर, इम्फाल, मुंबई, पटना, पोर्ट ब्लेयर, ये सारे आपको मिल रहे हैं। जो एएमई की एग्जाम फीस है वो 1000 रुपीज है जनरल और ओबीसी के लिए, और फीमेल्स और एससी एसटी के लिए 800। और जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है जो कि इसका पेपर देना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एससी एसटी वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए का है। और ये जो ऑफलाइन फॉर्म अवेलेबल है वो 1000 रुपीज में जनरल वालों को और 800 रुपए में मिलेगा कैटेगरी वालों को, यानी एससी और एसटी वालों को। और ये जो फॉर्म है आप लोग ऑनलाइन भर सकते हो, डायरेक्टली मैंने बता दिया है। और ऑनलाइन भी आप नेट बैंकिंग के थ्रू जो पेमेंट्स है वो कर सकते हो। इसके अलावा ये आपको सिलेबस दिया गया है जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो जो मेरे समझाने वाली चीजें हैं वो मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग जो है वो वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं ताकि हमारी जो टीम है, और आप यूट्यूब इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि मैं उसके ऊपर प्रॉपर्ली वीडियो बना करके आपकी पूरी मदद करूंगा, पूरी सहायता करूंगा। और आप लोग ये देखिए ऑफलाइन मोड पर भी ये फॉर्म ले सकते हैं, ऑफलाइन मोड पर ये फॉर्म आपको अवेलेबल मिल सकते हैं। तो ये भी पूरा एड्रेस दिया गया है दिल्ली में, आप वहां से भी ऑफलाइन यानी जा करके बाय हैंड, आज लास्ट डेट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूँ एएमई कोर्स की जो फीस है, क्योंकि ये फीस का जो सवाल है बहुत ही ज्यादा क्वेरी आती है इसकी। तो दोस्तों बेसिकली ये 4 साल का कोर्स है जिसमें 2 साल कॉलेज से जो है वो ट्रेनिंग करने के बाद, यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एकेडमिक ट्रेनिंग करने के बाद बाकी जो 2 साल है वो आपको कहीं पे स्टाइफन बेसिस पे आपको ट्रेनिंग करनी होती है जिसमें आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा। जो एमआरओ है, मेंटेनेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो आपको प्रोवाइड करती हैं। बाकी जो एएमई का जो खर्चा है वो टोटल फीस है जो कि 3 से 6 लाख के बीच में है। वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट में, लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल आते हैं, तो डिपेंड कॉलेज आते हैं, तो डिपेंड करता है उनके ऊपर। और जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए $20,000 to $25,000 फीस होती है। तो ये मैंने आपको पूरा अवेयर कर दिया है। और स्टाइफन में आपको
20 to 30,000 पर मंथ आपको पे किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हमारी टीम आज की डेट में रिप्लाई करेगी आपको, क्योंकि आज लास्ट डेट है। फॉर्म जल्दी से जल्दी भरिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी फॉर्म भर